हेलो दोस्तों। आज इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। करीब 147 करोड़ लोग, दुनिया की लगभग 18% पॉपुलेशन, लेकिन रहने के लिए सिर्फ 2% लैंड। इसीलिए बार बार कहा जाता है इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है या फिर हम सच्चाई का सिर्फ आधा हिस्सा देख रहे हैं? अक्सर लोग इसके लिए एजुकेशन, पॉवर्टी या फिर कुछ स्टेट्स को ब्लेम कर देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार। हाँ, ये सच है कि इन रीजन्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि अगर यूपी और बिहार एक अलग देश होते तो वो दुनिया का 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होते। लेकिन गलती वहां के लोगों की नहीं है, असल वजह कुछ और है, और वो वजह इंसान के कंट्रोल में भी नहीं। अगर हम हिस्ट्री देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। आज नहीं, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, यहां तक कि 4000 साल पहले भी इंडिया हमेशा से ज्यादा पॉपुलेटेड रहा है। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन के मुताबिक एक समय ऐसा था जब दुनिया का हर तीसरा इंसान इंडियन था। तो सवाल ये नहीं कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ी, सवाल ये है यहां पॉपुलेशन सस्टेन कैसे हुई। जवाब सिर्फ एक वर्ड में है, जियोग्राफी। जहां नदियां होती हैं, जहां फर्टाइल लैंड होती है, वहीं सिविलाइजेशंस बसती है। मेसोपोटामिया, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर्स, इजिप्ट नाइल रिवर, चाइना येलो रिवर, और इंडिया को मिला दुनिया का सबसे बड़ा कंटिन्यूअस फर्टाइल प्लेन। इसे कहते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन। पाकिस्तान के सिंध से लेकर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार होते हुए बांग्लादेश तक फैला हुआ। करीब 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, और इसी जमीन पर रहती है दुनिया की 11% पॉपुलेशन। इतनी फर्टाइल सॉइल कि साल में 2 से 3 क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं, और इसकी वजह है हिमालयास। हिमालयास ने हमें दिया ढेर सारी रिवर्स, ग्लेशियर्स और एक प्रॉपर मॉनसून सिस्टम। ये माउंटेन्स कोल्ड ड्राई एयर को ब्लॉक करती है, मॉनसून विंड्स को रोकती है, और इंडो गैंगेटिक प्लेन को बारिश से भर देती है। यही वजह है कि हजारों सालों तक इंडिया में फैमिन रेयर था। हिस्ट्री में लिखा है, ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज ने कहा था, इंडिया में 2 क्रॉप्स होती है और खाने की कभी कमी नहीं होती। जब एक जमीन 2 से 3 फसल देती है तो वो 2 से 3 गुना लोगों को भी जिंदा रख सकती है, और यही रीजन है कि इंडिया हमेशा पॉपुलेटेड रहा। फिर सवाल आता है, तो चाइना आगे कैसे निकल गया था? इसका जवाब है ब्रिटिश रूल। 1770 से 1947 के बीच इंडिया में 25 मेजर फैमिन्स आए। करीब 3 से 3.5 करोड़ लोग मारे गए। 1943 का बंगाल फैमिन, जहां लाखों लोग भूख से मर गए जबकि अनाज मौजूद था। ये जियोग्राफी की फेलियर नहीं थी, ये कॉलोनियल पॉलिसीज की फेलियर थी। 1947 के बाद जब फैमिन खत्म हुए, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो पॉपुलेशन फिर से बढ़ने लगी। लेकिन आज एक और सच्चाई है, इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट अब 1.9 है। रिप्लेसमेंट लेवल होता है 2.1। मतलब इंडिया की पॉपुलेशन अब नेचुरली स्टेबलाइज हो रही है। कुछ दशकों बाद पॉपुलेशन घटनी भी शुरू हो जाएगी। तो अगर कोई आपसे पूछे इंडिया इतना ओवर पॉपुलेटेड क्यों है, तो जवाब दीजिए, इंडिया ओवर पॉपुलेटेड नहीं है। इंडिया जियोग्राफिकली ब्लेस्ड है, लेकिन एक खतरा है, क्लाइमेट चेंज। ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, रिवर्स सूख रही है, मॉनसून अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है। अगर हमने अपनी नदियां, अपने जंगल और अपनी जमीन नहीं बचाई, तो यही ब्लेसिंग कल कर्ज बन सकती है। इसलिए दोस्तों, नदियों को साफ रखिए, डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ आवाज उठाइए, फॉसिल फ्यूल्स कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये जियोग्राफी सिर्फ हमारी नहीं, आने वाली जनरेशंस की भी है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे, अगर आपको कुछ नया जानने को मिला, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ऑनेस्ट, डीप कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।